सभी बिगिनर्स कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने के बाद चार्ट पैटर्न्स को एक एक करके सीखना शुरू कर देते हैं, जैसे डबल टॉप, डबल बटन, हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल पैटर्न, पेनेंट पैटर्न, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ऐसे लगभग 100 के आसपास चार्ट पैटर्न से जो सभी बिगिनर्स एक एक करके सीखता है, उसका फॉर्मेशन को याद करता है, ट्रेड करने का रूल्स को अपने नोटबुक में लिख लेते हैं। पर मजे की बात यह है, इतना टाइम लगा के मेहनत करने के बाद भी जब रियल चार्ट में ट्रेड करने जाते हैं तो उन्हें फास्ट पैटर्न फॉर्मेशन के दौरान कोई पैटर्न नजर ही नहीं आते हैं। बनने के काफी देर बाद पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन तब तक उस पैटर्न में एंट्री लेने के लिए काफी देर हो चुका होता है। सेकेंड प्रॉब्लम होता है, अगर कैसे भी करके पैटर्न बन रहा है आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं तो उस पैटर्न के अंदर उन्हें बहुत सारे पैटर्न नजर आने लगते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते हैं ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। फिर थर्ड प्रॉब्लम आता है, अगर आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं उन्हें उस पैटर्न को ट्रेड करने का रूल्स याद नहीं आते हैं और वो नोटबुक में ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश किया है मैंने। कंप्लीट एक नया मेथड से चार्ट पैटर्न को बिना सीखे ही, मतलब उसका फॉर्मेशन, उसका नाम, ट्रेड करने का रूल्स जाने बिना ही उसे चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। एक बार आप इसे समझ गए तो चार्ट पैटर्न सीखने की लंबा जर्नी से खुद को मुक्ति दे सकते हो। तो मैं जिस तरह इस टाइप्स का बाय सेल डिसीजन लेते वक्त कंफर्मेशन को लगाता हूं, उसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि एक बेयरिश सिग्नल जनरेट कर रहा है तो यहाँ जो प्राइस एक्शन बना है वो या तो डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है होना चाहिए या अप ट्रेंड के पीक पर बनना चाहिए। यहाँ एक चीज नोट कीजिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सेल साइड डिसीजन लेने का क्राइटेरिया बोल रहा हूँ। बाय साइड के लिए मैं आगे आने वाले एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा। तो इस एग्जाम्पल में डाउन ट्रेंड के दौरान रिट्रेसमेंट करते वक्त ये प्राइस एक्शन हुआ है और इस रिट्रेसमेंट में भी बायर्स प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाया, मतलब अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है। तो हम इसका आगे का क्राइटेरिया देख सकते हैं। आगे आपको देखना है जिस प्राइस एक्शन को स्टडी करके आप सेल डिसीजन में पहुंचे हो वो एरिया प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस एरिया से नीचे आ रहा है या नहीं। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप रिसेंट कैंडल में आ जाओगे। यहाँ रिसेंट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल कैंडल होना चाहिए। नेक्स्ट आप 10 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज एंड 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट करोगे। लेटेस्ट कैंडल में 10 पीरियड मूविंग एवरेज 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए। एंड नेक्स्ट 14 पीरियड RSI प्लॉट करोगे। RSI का वैल्यू लेटेस्ट कैंडल में 30 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ ये सब क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आपका सेल सिग्नल फाइनल हो जाता है और आप सेल करते हो। टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है, अलग अलग प्राइस एक्शन में सिचुएशन के हिसाब से स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करना होता है। इस एग्जाम्पल में आप स्टॉप लॉस रखोगे यहाँ जो चैनल बनाया इसका थोड़ा ऊपर और टारगेट रखोगे जहां से प्राइस अपसाइड रिट्रेस करना शुरू किया था उस एरिया में। फिर आगे प्राइस एक्शन क्या हुआ है देख सकते हो। तो प्राइस उसी एरिया से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ये तो गया डाउन ट्रेंड के दौरान, लेकिन ये अगर अप ट्रेंड में बने तो उस टाइम क्या करे? तो उसके लिए आपको फास्ट देखना होगा ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद ये प्राइस एक्शन होना चाहिए। सेकेंड, इस प्राइस एक्शन के अंदर कोई भी एक कैंडल का 14 पीरियड का RSI वैल्यू 70 के ऊपर होना चाहिए एंड लेटेस्ट कैंडल का क्लोज 10 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए एंड 10 पीरियड मूविंग एवरेज रिसेंट कुछ पीरियड में डाउन स्लोप में जा रहा है होना चाहिए। अगर ये सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो आप यहाँ प्राइस एक्शन से मिला हुआ शॉर्ट सेल का डिसीजन फाइनल कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहाँ नोट कर लीजिए कि मैं जितना भी इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। पहले मुझे प्राइस एक्शन को रीड करके सिग्नल मिला है, उसके बाद मैं कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर का हेल्प ले रहा हूँ। सिर्फ इंडिकेटर्स को देख के कभी भी कोई डिसीजन मत लेना, आप हमेशा इंडिकेटर्स को कंफर्मेशन के लिए ही यूज करना। अभी आप कह सकते हो आपने तो सिर्फ 2 ही पैटर्न प्राइस एक्शन से पढ़ना सिखाया, लेकिन बाकियों का क्या करें? तो देखिए, जिस तरह मैं प्राइस एक्शन को रीड करना सिखा रहा हूं, अगर आप ठीक से इसे समझ रहे हो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप कोई भी पैटर्न को, चाहे आप उस पैटर्न का नाम जाने या ना जाने, उसे रीड कर सकते हो और इस तरह आप खुद ही प्रैक्टिस के साथ साथ अपने लिए नया नया पैटर्न भी डेवलप कर पाओगे। अभी बाई साइड ट्रेड करने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, इससे आपका बुलिश और बेयरिश दोनों पैटर्न का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपके सामने अभी NMDC का स्टॉक 1 डे टाइम फ्रेम कैंडल में ओपन किया हुआ है।
और इसका लेटेस्ट कैंडल डेट है 22 जून 2022। इसमें आप देखोगे प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मूव करते हुए नीचे जा रहा है। इसका स्विंग पॉइंट हाई लो भी डाउन साइड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो प्राइस के ऊपर सेलर का कंप्लीट कंट्रोल है। फिर अचानक लगातार 3 बायर्स कंट्रोल कैंडल बना के प्राइस ऊपर आया। तो इससे आपको पता चल रहा है जो डाउनवर्ड है वो शायद यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि इस तरह स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में जो रिट्रेसमेंट मूव होता है वहाँ लगातार ऐसा 3 बायर्स कंट्रोल कैंडल यूजुअली नहीं बनता है। अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ बायर्स भी एक्टिव हो रहा है। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मूव के दौरान ऐसा हो रहा है तो आपको यहाँ बाय डिसीजन भी नहीं लेना है, आपको और प्राइस एक्शन का वेट करना है। फिर आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे स्लो डाउन हो गया है, मतलब बायर्स प्राइस को और ऊपर लेके नहीं जा पा रहा है और सेलर्स भी प्राइस को नीचे नहीं ले जा पा रहा है। अभी आगे प्राइस एक्शन को सेलर्स फिर से कंट्रोल कर लेता है और स्ट्रॉन्ग सेलर्स कंट्रोल प्राइस बना के अपने प्रीवियस स्विंग पॉइंट लो को ब्रेक करके क्लोज किया है, मतलब सेलर्स इस दौरान प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल में है। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके हिसाब से जब प्राइस इस पॉइंट को ब्रेक किया है तब सेल सिग्नल जनरेट हो जाता है। लेकिन इस तरह स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में प्राइस अगर एक बार भी बायर्स का कंट्रोल में आ गया है और उसके बाद फिर प्राइस एक्शन को बायर अपने कंट्रोल में करके सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है तो लेटेस्ट कैंडल का 14 पीरियड RSI वैल्यू 40 के ऊपर होना चाहिए। अगर 40 के नीचे है तो वहां आपका सेल सिग्नल इनवैलिड हो जाता है। इस एग्जांपल में RSI लेटेस्ट कैंडल में 40 के नीचे है तो आप यहां सेल नहीं करोगे, आप आगे का प्राइस एक्शन देखोगे। फिर यहां से बायर्स एक्टिव होता है और प्राइस को धीरे धीरे ऊपर ले गया और अपने प्रीवियस स्विंग पॉइंट हाई को ब्रेक करके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे प्राइस के ऊपर बायर्स का कंट्रोल आ चुका है। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जब प्राइस को सेलर्स के कंट्रोल से बायर्स अपने कंट्रोल में ले रहा था और जब ब्रेकआउट किया है इस टाइम के अंदर एक भी कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था। लेकिन सेलर्स जब प्राइस को कंट्रोल कर रहा था तब सेलर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा था। इससे यह पता चल रहा है कि बायर्स प्राइस को कंट्रोल तो कर लिया लेकिन अभी भी उनका प्राइस के ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं है। सेलर थोड़ा सा भी अगर यहाँ एग्रेसिव हो जाए तो इजीली प्राइस को नीचे लेके जा सकता है। तो आपका यहाँ बाय सिग्नल जनरेट नहीं होता है, आपको वेट करना है। प्राइस अगर इसी एरिया पे स्लो डाउन होके कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है या फिर इस एरिया में थ्रोबैक करने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है तब आपका बाय सिग्नल जनरेट होगा। तो आगे आप देख सकते हो प्राइस इस एरिया में थ्रोबैक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है। इससे हमें पता चल रहा है ये जो सपोर्ट एरिया है ये बायर्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, इजीली सेलर्स इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाएगा और इस एरिया के ऊपर बायर्स का प्राइस के ऊपर अभी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। अभी इसके ऊपर कुछ कंफर्मेशन भी लेना होगा, लेकिन उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में मुझे बताइए इस प्राइस एक्शन एरिया में कौन सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे डबल बटन पैटर्न बन के ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप हमारे सभी टेक्निकल एनालिसिस वीडियो को देखे हो तो आपको पता होगा कि इस तरह डबल बटन पैटर्न को टू बी बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। एंड सेकेंड यहाँ पे बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन के ब्रेकआउट हुआ है। और बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको कि ट्रेंड रिवर्सल के दौरान अगर बुलिश पोल एंड फ्लैग बन रहा है तो वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जनरेट होता है। तो इतना सब पैटर्न के बारे में आप कुछ भी जाने बिना ही सिर्फ प्राइस एक्शन के मदद से इस टेक्निक के साथ सेम रिजल्ट तक आप पहुंच रहे हो। तो क्या अभी आपको यहाँ तुरंत बाय कर लेना है? तो नहीं, आपको कंफर्मेशन लेना है, क्योंकि ये एक बुलिश सिग्नल जनरेट कर रहा है तो प्राइस एक्शन अप ट्रेंड के दौरान बनना चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के पीक पर जहां रिवर्स होने का चांस है वहां बनना चाहिए। इस एग्जांपल में ये डाउन ट्रेंड का पीक पर बन रहा है। अभी 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज प्लॉट करोगे, लेटेस्ट कैंडल का क्लोज इसके ऊपर होना चाहिए। 14 पीरियड RSI ये कंप्लीट प्राइस एक्शन के दौरान कम से कम एक बार भी 30 या उसका नीचे होना चाहिए। एंड रिसेंट कुछ कैंडल्स में 10 पीरियड्स मूविंग एवरेज का स्लोप अपवर्ड जा रहा है होना चाहिए। तो ये सभी क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल हो रहा है, तो ये बाय सिग्नल यहाँ फाइनल है। आगे देखते हैं प्राइस क्या हुआ था।
लेकिन अगर कोई बुलिश सिग्नल जनरेट करने वाला पैटर्न आप ट्रेंड में बने तो उस सिचुएशन में कैसे कंफर्मेशन लेना है देख लीजिए। लेटेस्ट कैंडल में 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज 30 पीरियड्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ये जो प्राइस एक्शन बना है ये प्रीवियस कोई सपोर्ट एरिया में बनना चाहिए। लेटेस्ट कैंडल में 14 पीरियड RSI 40 के ऊपर होना चाहिए। तो ये सब कुछ यहाँ फुलफिल हो रहा है तो बाई सिग्नल यहाँ फाइनल हो जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए कि जब आपको प्राइस एक्शन को रीड करते करते एक्सपीरियंस आ जाएगा तब ये सब कंफर्मेशन का भी आपको जरूरत नहीं होगा। प्रैक्टिस के साथ साथ ये सब कंफर्मेशन आप खुद ही अपने ट्रेडिंग से एक एक करके निकाल दोगे। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल देके इस मेथड को सिखाया। अगर आप इसे ठीक से समझ रहे हो तो किसी भी पैटर्न को आप जाने बिना ही उसे रीड कर पाओगे। जस्ट चार्ट ओपन कीजिए और जो भी आपने सीखा उसे प्रैक्टिस कीजिए। एक बात आप यहाँ पे समझिए, देखिए चार्ट पैटर्न्स कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, वो भी प्राइस एक्शन का ही एक पार्ट है। चार्ट के ऊपर अगर कोई एरिया में बायर्स और सेलर्स दोनों ही प्राइस को अपने कंट्रोल में लेने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर देता है तो उनका स्ट्रगल के दौरान प्राइस अलग अलग टाइप्स का शेप बनाने लग जाते हैं और यही सब शेप को अलग अलग नाम से चार्ट पैटर्न का नाम दे दिया गया है। तो बायर्स और सेलर्स के स्ट्रगल के दौरान आप उनका एक्शन को रीड करना सीखिए। आपको कोई चार्ट पैटर्न या उसका शेप को ढूंढने का जरूरत नहीं होगा। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, इस तरह अगर आप चार्ट रीड करते हो तो किसी भी पैटर्न से पहले ही आपको बायर और सेलर का एक्शन से ही पता लग जाएगा प्राइस में क्या होने वाला है। आपको जरूरत नहीं होगा चार्ट पैटर्न्स को अलग से सीखने का। और इस मेथड का आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं इंट्राडे के लिए इसको 5 मिनट और 15 मिनट कैंडल चार्ट में यूज करता हूँ।